तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एसपी का 12th का स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन कौन से शेयर? जो पहले से रीसेलिंग हो चुके होंगे। ठीक है, मतलब हमने आईपीओ पढ़ा था, राइट? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है एग्जैक्टली? जो प्राइमरी स्टेज पे कंपनी इशू करती है, और जब एक बार सेल हो जाता है तो फिर जब उसकी रीसेलिंग आती है तो रीसेलिंग कहां होगी? स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो सबसे पहले पेज नंबर 70 पे उसका मीनिंग दिया है, वो देख लो फटाफट, और डेफिनेशन भी आपके पास है। उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग कवर कर लेंगे फटाफट। ठीक है, तो मीनिंग में क्या बताया गया है कि ऐसी जगह जहां पे परचेजिंग और सेलिंग होती है सिक्योरिटी की। अब व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मतलब है शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स आ सकते हैं, उसमें डिबेंचर भी कवर होगा, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कवर होंगे, उसमें बॉन्ड भी कवर होगा। इसका मतलब सिक्योरिटी एक वर्ड तो है, लेकिन इस वर्ड के में इतनी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, इसलिए वहां पे डायरेक्टली बोला गया है कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह जहां पे सिक्योरिटी की सेलिंग और परचेजिंग होगी। तो सिक्योरिटी मतलब ये सारी चीजें जो एग्जांपल हम लोग यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझाया उन्होंने मीनिंग में। उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है 1571 में सबसे पहले उसका फाउंडेशन हुआ था, मतलब सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट लंदन स्टॉक एक्सचेंज का हुआ था, सबसे पुराना। ठीक है, और अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और सबसे बड़ा। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है कि डेफिनेशन क्या कहता है? ऐसा एसोसिएशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कि मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या फिर ना हुआ हो। ठीक है, चाहे वो रेगुलेशन के अंदर में, तो अभी तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, जितने भी चल रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सबका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है कंपनी एक्ट में। लेकिन जब कानून बना नहीं था तब से ये स्टॉक एक्सचेंज है, उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसलिए डेफिनेशन में उसको इंक्लूड किया गया है। एन एसोसिएशन, एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी और इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, established in for the purpose of assisting, regulating, controlling of business in buying and selling and dealing in securities। इसका मतलब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या फिर ना हुआ हो, इसका मेजर लेकिन काम क्या होगा? शेयर्स की डीलिंग में सपोर्ट करना, शेयर्स की डीलिंग को प्रमोट करना, शेयर्स की डीलिंग में कंट्रोल करना, इन सब को डीलिंग करना। इसका मतलब इन सब को जो भी ये काम करता होगा एग्जैक्टली उसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर उन्होंने कर दी। ठीक है, उसके बाद अब हम फीचर्स की ओर बढ़ते हैं, और फर्स्ट फीचर क्या दिया है? मार्केट फॉर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये सिक्योरिटी में डील करता है, और सिक्योरिटी मतलब क्या हमने अभी देखा एग्जैक्टली, उसमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, वो सारी चीजें आ जाती है। तो पहला फीचर यही दिया है, स्टॉक एक्सचेंज डील इन सिक्योरिटीज ओनली। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एज वेल एज सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, सिक्योरिटी किसी की भी हो, प्राइवेट कंपनी की हो, पब्लिक कंपनी की हो। ठीक है, वैसे प्राइवेट कंपनी तो शेयर इशू करती नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है एग्जैक्टली। पब्लिक कंपनी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई भी सिक्योरिटीज किसी भी कंपनी के होंगे वो यहाँ पे लिस्टिंग होकर यहाँ पे रीसेलिंग और परचेजिंग हो सकती है, तो उस सिक्योरिटी की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या फीचर का कहता है? इट इज अ सेकंड हैंड सिक्योरिटी। सेकंड हैंड मतलब क्या? यहाँ पे रीसेलिंग होती है, रीपरचेजिंग और रीसेलिंग, मतलब बिके हुए शेयर यहां पे सेल होते हैं, इसलिए इसको सेकंड हैंड सिक्योरिटी कहा गया है। इसी का मार्केट है ये। सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज आर दोस विच आर ऑलरेडी इशू बाय द कंपनी। इन अदर वर्ड सेकंड हैंड सिक्योरिटी आर ब्रॉड एंड सोल्ड, मतलब यहां पे बिके हुए शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, इसलिए सेकंड फीचर जो है वो सेकंड हैंड सिक्योरिटी के बारे में बोला है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? लिस्टिंग सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनियों ने अपने आप को लिस्टिंग कराया होगा उन्हीं के शेयर यहाँ पे बिकेंगे। और लिस्टिंग कराना इतना आसान नहीं होता है, उनके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो सारे रूल रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, उनकी एक लिस्ट होती है, भाई लिस्टिंग कराने के लिए आपको ये सब रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रूल फॉलो कंपनी कर रही होगी तो उनकी कंपनी को लिस्टिंग करा दिया जाएगा, नहीं कर रही होंगी तो उनका लिस्टिंग नहीं होगा। इसलिए लिस्टेड सिक्योरिटी यहाँ पे बिकेंगे, ये बात वहाँ पे बोली जा रही है।
Only security that are listed with the stock exchange can be traded on stock exchange. Listing help in protecting the interest of investor. यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, जो इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिस्टिंग कराया जाता है और उसमें रूल रेगुलेशन को पालन कंपनी को करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका डी लिस्टिंग कर दिया जाता है, लिस्ट से नाम हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट। ये जो जितनी भी लिस्टिंग कंपनियां होती हैं, ठीक है, इन सब को सेबी की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है, मतलब सेबी ने जो रूल बनाए हैं उन सब का फॉलो इनको करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये मार्केट में शेयर्स को नहीं सेल कर सकते, रीसेलिंग नहीं हो सकती। इसलिए जो फोर्थ पॉइंट आपका बोला जा रहा है उसमें रेगुलेटेड मार्केट ये है, ये बोला जा रहा है, इसका मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई मॉनिटरिंग करते हैं, उनके ऊपर रूल रेगुलेशन बनाने वाले हैं, उनके ऊपर नज़र रखने वाले यहाँ पे है सेबी डिपार्टमेंट है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड भी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट है। ऑल कंपनी कंप्लाई विद गाइडलाइंस, कंपनी विद ऑल फंक्शंस एज पर रूल्स रेगुलेशन लेट डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी को सारे रूल रेगुलेशन को पालन करना पड़ेगा, सेबी ने जो बनाया उन सब का पालन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो डिलिस्टिंग हो जाती है, ये रूल है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, स्पेसिफिक लोकेशन। स्टॉक एक्सचेंज जो है उनका स्पेसिफिक लोकेशन एक जगह है जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे ब्रोकर, जहाँ पे इंटरमीडिएटरीज, जहाँ पे इन्वेस्टर्स सब आते हैं एक ही जगह। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, ये कहना है उनका, इसलिए वहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, ब्रोकर्स वहीं आते हैं, इंटरमीडिएटरी वहीं आते हैं, इन्वेस्टर वहीं आते हैं, ठीक है, और कंपनी भी वहीं आती है और सबकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पूरी हो जाती है। ये इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज को एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। ठीक है, और सारा काम आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, ऑनलाइन। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में वही दिया है, स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पे सारे लोग आते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लास्ट पॉइंट आपका 6 पॉइंट क्या दिया है, ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। जो यहाँ पे मेंबर्स होंगे उन्हीं के थ्रू ट्रेडिंग होगी, ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे आकर ट्रेडिंग कर सकता है, ट्रेडिंग कभी भी कोई भी आकर नहीं कर सकता। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑन देयर बिहाफ थ्रू ऑथोराइज्ड ब्रोकर। इनके ऑथोराइज्ड ब्रोकर होते हैं, ये लोग एजेंट को बुक करते हैं, ब्रोकर को बुक करते हैं, उसको लाइसेंस देते हैं, और जिनके पास लाइसेंस होगा वही ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये बात वहां पे बोली जा रही है, मतलब कोई भी शेयर को बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। ब्रोकर के थ्रू ही आपको परचेजिंग और सेलिंग करना होगा, और इनके ब्रोकर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे ब्रोकर नहीं बनता। उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सारे रूल रेगुलेशन सिखाया जाता है, उनके एग्जाम्स होते हैं, उनको फिर लाइसेंस मिलता है और उनके थ्रू ट्रेडिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये पॉइंट है वहाँ पे फीचर्स के बारे में जो हमने देखे, पूरे 6 पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मैनेजमेंट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को संभालते कौन है। स्टॉक एक्सचेंज को संभालने के लिए उनकी एक मैनेजमेंट कमिटी होती है और वो कमिटी पूरा मतलब संभालती है। हर जगह पे स्टॉक एक्सचेंज जो भी हैं सबकी कमिटी का नाम अलग अलग होता है, कभी कोई कहता है मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी, कभी कोई कहता है मैनेजमेंट कमेटी, हर एक जगह पे अलग अलग नाम वहाँ पे शो होता है। ठीक है, और ये कमेटी में एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, लिस्टिंग कमेटी हो सकती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी हो सकती है। कुछ कमेटी के नाम एग्जांपल आपको दिए हैं कि ऐसे कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी स्टॉक एक्सचेंज को पूरा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसे फॉर्म हो सकती है, तो वहां पे 3 तरीके से फॉर्म हो सकती है। वॉलेंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, दूसरा कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में, तीसरा कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी के रूप में। मतलब उसमें क्लियरली बताया गया है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग करके आप ओपन कर सकते हो और मतलब स्टॉक एक्सचेंज को, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी के शेयर्स के थ्रू ओपन कर सकते हैं, और तीसरा गारंटी अगर कोई लेता है उसके थ्रू भी ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं। और मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंबर्स बनने के लिए। ठीक है, हर एक स्टॉक एक्सचेंज में वही बात उन्होंने वहाँ पे क्लियर की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप डिफर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज। कोई जैसे एनएससी है तो उसका क्राइटेरिया अलग होगा, बीएससी है तो उसका क्राइटेरिया अलग होगा, सबके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मेंबर्स बनना ज़रूरी है, मेंबर बिना बने आप वहाँ पे ट्रेडिंग और डीलिंग नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये बात वहाँ पे था ओवरऑल। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन जो हमने स्टॉक एक्सचेंज का देखा, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फीचर्स और उसके मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, मतलब मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी कवर करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट इसमें आपका कवर हो जाएगा। तब तक के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।